बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया विलेज टेस्टी फूड से। जी वीवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़ेदार मिठाई और सिर्फ आधा कप दूध और बेसन से तैयार करेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बनानी भी बहुत ही आसान है, तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे लेंगे एक बाउल में 1.5 कप बेसन को अच्छे से छान कर लेना है और इसमें डालेंगे अब 2 टेबलस्पून दूध के और 2 टेबलस्पून ही घी के डालेंगे। 2 टेबलस्पून घी के ऐड कर देंगे और अब हम इसको इस तरह हाथों से मसलेंगे कि इसके क्रम्स बन जाएं। ऐसे पहले मिक्स कर लेंगे और फिर हाथों की मदद से ऐसे मसलेंगे कि इसका क्रम्स बन जाए, भुरभुरा सा तैयार हो जाए। ये दूध और घी मिक्स किया है उससे ये दरदरा सा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको मसल के भुरभुरा सा क्रम से बना लिए हैं और अब हम इसको एक छलनी लेंगे और इससे छान लेंगे। छलनी थोड़ी सी मोटे सराखों वाली लेनी है, बारीक लेंगे तो उससे आसानी से छनेगा नहीं। तो इस तरह इसको सारे को छान लेंगे ताकि जो इसमें मोटे क्रम्स हैं वो अलग हो जाएं, अच्छे से इवन हो जाए। तो इस तरह सारे बैटर को छान लेंगे। बनानी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। तो ऐसे ही सारी बैटर को हम छान लेंगे। जो हमने ये आटा तैयार किया है, क्रम्स बनाए हैं, इसको छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने आटा छान लिया है और ली है कढ़ाई और इसमें बेसन का हाफ मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है मेल्ट करके। तो कोई भी घी, बनास्पति भी ले सकते हैं। तो मैंने ये पौना कप घी का लिया है, 3 हिस्से लिए और 1 हिस्सा छोड़ दिया। तो फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब ये बेसन जो हमने तैयार किया था, बेसन के क्रम्स बनाए थे, वो डाल देंगे। तो इसको डालकर अब मिक्स कर लेंगे। इसको हम स्लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं करेंगे। तो ऐसे मिक्स करते हुए हम इसके स्लो फ्लेम पे भुनेंगे। तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसकी बुनाई करते हुए। तो अच्छे से घी मिक्स हो चुका है। हम इसको इस तरह स्पैचुला चलाते हुए भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दरदरा सा बेसन है, दानेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो मुझे 5 मिनट हो गए इसकी बुनाई करते हुए और इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन बुना नहीं है अभी। तो जब ये भुन जाएगा मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह की कंडीशन होती है। तो देखिए माशाल्लाह से ऐसे ही आपने स्पैचुला चलाते हुए इसको भून लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं मुझे इसकी बुनाई करते हुए। तो इसी तरह से इसकी जब ये भुन जाएगा तो लिक्विडी सा हो जाएगा, इसका पतला सा बैटर हो जाएगा, ये घी छोड़ देगा। इसके भुनने की एक निशानी ये भी है कि ये पतला हो जाएगा और घी छोड़ देगा और अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। दूसरी निशानी ये है कि अच्छी, यहाँ पे जी देख सकते हैं कि 8 मिनट हो चुके हैं और बेसन हमारा अच्छे से भुन चुका है। थोड़ी देर और बुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह से जी 10 मिनट मैंने बुनाई की। आप देख सकते हैं बेसन का टेक्सचर भुन चुका है अच्छे से और अब बेसन भुन चुका है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। फ्लेम को बंद करने के बाद भी हम स्पैचुला तकरीबन 4 से 5 मिनट तक चलाएंगे, क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म होगी तो ये जल जाएगा, ताकि ये जले नहीं नीचे से। तो ये देखिए बेसन भुनकर तैयार हो चुका है, फ्लेम बंद था। अब मैं इसके लिए चाशनी तैयार कर लूँगी। तो चाश के लिए मैंने यहाँ जितना हमने घी लिया था उतनी ही क्वांटिटी में चीनी लेंगे। तो चीनी ली है पौना कप, ये डाल देंगे और चीनी का हाफ़ पानी लेंगे। चाश के लिए हमेशा हाफ़ पानी लेते हैं। ये डाल दिया और थोड़ा सा इलायची पाउडर दे लिया है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डाल लें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब इसको मिक्स कर देंगे। तो यहाँ जब तक चीनी मेल्ट होती है तो हम इसका
टिन तैयार कर लेंगे जिसमें हमें इसे सेव करना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको ग्रीस कर लिया है 1 चम्मच घी का डालकर, और बटर पेपर लगा देंगे। और बटर पेपर लगा दिया और ऊपर भी 1 चम्मच घी का डाला और ऊपर से भी ग्रीस कर देंगे। तो टिन तैयार हो चुका है, इसको साइड पे रखेंगे। तो आ जाते हैं चाशनी की तरफ। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसको देख सकते हैं कि तार बन रही है। अच्छे से चेक कर लेंगे कि तार बन रही है या नहीं। तो तार बन रही है। अब फ्लेम बंद कर दिया है। उसी कढ़ाई में मैंने चाशनी ऐड कर दी है और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बंद दी है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर आगे का प्रोसेस हम आगे बताती हूँ। तो इसको ऐसे ही स्पैचुला चलाते हुए हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब हाफ कप दूध का डालेंगे और फ्लेम को मैंने अब ऑन कर दिया है और इसको मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह इसको मिक्स करते जाना है। इस बर्फ़ी का टेक्सचर बहुत दानेदार बनकर तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो इसी तरह स्पैचुला चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। जब ये ऑयल रिलीज़ करने लगे, साइडों से घी निकलने लगे, तो देख सकते हैं कि बर्फ़ी का बैटर माशाल्लाह से तैयार हो चुका है और साइडों से घी निकल रहा है। फिर भी हम इसे एक और भी तरीका है चेक करने का। एक प्लेट में थोड़ा सा बैटर लेंगे और इसकी एक बॉल सी बना कर देखेंगे, ठंडा करेंगे और हाथों की मदद से बॉल बना कर देखेंगे। अगर ये परफेक्ट बॉल बनी तो समझें कि आपकी बर्फ़ी का बैटर तैयार है। ये जमने वाली कंडीशन में आ चुकी है। तो यहाँ बर्फ़ी का बैटर तैयार हो चुका है। तो इसको अब फ्लेम को बंद करेंगे और जो हमने टिन तैयार किया था उसमें ऐड कर देंगे और इसको लेवल कर लेंगे। एक हिस्सा ऊपर से कर लेंगे, स्पैचुला की मदद से ही दबा दबा कर एक सा कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी शाइनी हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लेवल कर लिए है और मैंने लिए हैं अब ड्राई फ्रूट कटे हुए, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। तो अब स्पैचुला की मदद से इन्हें दबा देंगे ताकि ये अंदर अच्छे से सेट हो जाएं और जब ठंडा होने पर हम कटिंग करें तो ये निकले नहीं। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में या फिर ओवरनाइट के लिए रख सकते हैं। तो 2 घंटे हो चुके हैं, अच्छे से जम चुकी है, मैंने फ्रिज में रखा। अब हम इसे निकाल लेंगे और मनपसंद टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह छुरी की मदद से साइडें छुड़ा लेंगे, आसानी से निकल जाएगी। तो अपनी पसंद के और बटर पेपर इसका उतार देंगे। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। व्यूअर्स, रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और हर तरह की मुश्किल से दूर फरमाए। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।